हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोज संधू में। तो दो क्विक अपडेट्स हैं जो आई तो थोड़ी देर पहले थी, लेकिन मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मुझे लगता है कि वो शायद फ़ायदेमंद हो सकती है वो इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए मैं ये वीडियो डालने लगा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। तो अच्छी खबर ये है कि कनाडा में कोवैक्सीन है जो, वो अभी ऑथोराइज्ड हो चुकी है। अगर आप कोवैक्सीन से वैक्सीनेटेड हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी वो ऑथराइज्ड है। आप उस पहले भी उस पे ट्रैवल कर सकते थे, लेकिन आप 14 डे क्वारंटीन मैंडेटरी था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि पाकिस्तान में शायद सिनोफार्म समथिंग ऐसे करके कोई वैक्सीनेशन है चाइना की, तो वो भी अब ऑथराइज्ड है। तो अगर आप इन दो वैक्सीनेशंस से वैक्सीनेटेड हैं तो अभी आप कनाडा ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। ठीक है। तो ये थी एक अच्छी खबर। और दूसरी जो थोड़ी सी ये हुआ है कि ये जो नया वायरस आया है, नया जो म्यूटेंट आया है, तो उसकी वजह से अब ये हो गया कि आफ्टर 30th नवंबर थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं, थोड़ी सी ट्रैवल और थोड़ी स्ट्रिक्ट हो गई है। तो हुआ ये है कि बेसिकली कि पहले क्या था कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं और अगर आपको 14 डेज़ हो गए हैं आपकी सेकेंड डोज से, तो जब आप इंडिया से वैक्सीन अपना कोविड का टेस्ट करवा के कनाडा आते थे, तो यहाँ पे आके आपको अगर रैंडमली चूज़ कर लिया तो कर लिया, नहीं तो आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो आपको कोई क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं थी, कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट अपने घर या जहाँ पे भी आपने जाना होता है वहाँ चले जाते हैं। लेकिन अब ये हो गया है कि अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हैं, ठीक है, तो भी ये हो गया है कि आप जब यहाँ आएंगे कनाडा में लैंड होंगे तो आपको यहाँ पे एयरपोर्ट के ऊपर टेस्ट होगा। तो होगा क्या कि या तो आपको यहीं पे टेस्ट हो जाएगा या आपको एक होम टेस्ट की किट देंगे, जो आपने जहाँ भी आपकी घर है या आपने होटल लिया है वहाँ पे आपको जाके एक लिंक देंगे। उस लिंक में आपने लिंक पे जाके क्लिक करना है, तो एक नर्स होगी जो भी आपको साइन की जाएगी, तो उसके सामने वीडियो कॉल के ऊपर आपको वो टेस्ट करना है, वो पूरा प्रोसीजर बताएंगे और उसके बाद आपको पोस्ट करना है। वो कोरियर भी यही देंगे, सब कुछ ये देंगे, उसमें आपको पोस्ट करना है। तो जब आपका रिज़ल्ट आएगा तब तक आपको क्वारंटीन में रहना होगा, आपको आइसोलेशन में रहना होगा। चाहे उस रिज़ल्ट को 2 दिन लग जाएँ, चाहे 3 दिन लग जाएँ, 4 दिन लग जाएँ, चाहे तभी आ जाए, चाहे 1 दिन बाद आ जाए, लेकिन तब तक आपको क्वारंटीन में रहना होगा, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो भी। ठीक है? तो ये अपना सोच के आइएगा। और बहुत से लोग मेरे से कई मैसेजेस आए हैं कि जैसे उनको रूम वगैरह नहीं मिलता, तो मैं आपको एक वेबसाइट, ये प्रमोशन नहीं है लेकिन आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, एयरबीएनबी। वहाँ पे सर्च कीजिएगा तो आपको रूम मिल जाएगा। थोड़ी सी बार्गेनिंग कीजिएगा तो आपको शायद मंथली 600-700, जैसे जनरली क्या है कि $80 to $100 जो मेरा आइडिया है, वहाँ पे रूम्स हैं क्वारंटीन के लिए, उन्होंने लिखा होता है। तो पहले ये कंफर्म कर लीजिएगा कि हम क्वारंटीन कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बेसिकली 2-3 दिन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट के रिज़ल्ट आने में उतना टाइम लग जाएगा। तो आप कंफर्म कर लीजिए अपनी अकोमोडेशन से कि आप क्वारंटीन पर्पज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अगर वो बोलेंगे ठीक है तो आप वहाँ जाइए 2-3 दिन के लिए। आई गेस वो $80 पर डे होगा या $100 या 6, डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप मंथली बार्गेनिंग करेंगे तो आई गेस 600-700 में मिल जाना चाहिए। तो अभी तक तो यही अपडेट है। इसके आगे अगर कोई और रिस्ट्रिक्शन या कुछ और चीज़ होती है तो आपको बताएंगे। और एक और कनाडा में ये चीज़ हो चुकी है कि अब अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हैं, आप डोमेस्टिक फ़्लाइट पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते, बसेस पे भी नहीं जा सकते। तो प्लीज़ आप वैक्सीनेटेड होके आइए। और सेकंड बात, एक और चीज़ सच इम्पॉर्टेंट है कि आपको फाइनल वैक्सीनेशन का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, वो ज़रूर अपना लेके आइए, जहाँ पे दोनों डोजेज़ का आपके ऊपर जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है इंडिया से। तो किसी सर्टिफिकेट होता है फर्स्ट डोज़ का, एक सर्टिफिकेट होता है सेकंड डोज़ का, तो लेकिन कईयों पे डेट भी नहीं लिखी होती। एक सर्टिफिकेट होता है फाइनल। अगर आप कोविन की ऐप पे जाएंगे तो अगर आप चाहिए कमेंट कीजिएगा, अगर चाहिए तो मैं वो वीडियो भी बना दूंगा। कोविन की ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेट करके कॉलम है, तो आप अपने जिस फ़ोन नंबर से आपने लॉगिन किया होगा तब अपनी वैक्सीनेशन लगवाई होगी, वही नंबर डाल के आपका अकाउंट खुल जाएगा। उसमें आपके सर्टिफिकेट्स होंगे, तो नीचे होगा
इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, अगर आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट मर्ज होके एक फाइनल सर्टिफिकेट बन जाएगा, वो आपको चाहिए, जिस पे पूरी दोनों डेट्स लिखी हों। एयरपोर्ट के लिए नहीं, यहाँ पे आने के लिए भी। क्योंकि यहाँ पे अब क्या हो गया है कि अगर आप किसी रेस्टोरेंट में भी जाते हैं, जिम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो अब यहाँ पे वो हर जगह, इवन सिनेमा में जाते हैं तो आपके वो सर्टिफिकेट्स चेक हो रहे हैं। तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो इसके लिए अपना फाइनल सर्टिफिकेट लेके आइएगा। तो यही 2 न्यूज़ थी। एक तो कोवैक्सीन ऑथराइज़्ड हो चुकी है, और सेकेंडली इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर वैक्सीनेशन स्टेटस, अगर आप फुली वैक्सीनेटेड भी हैं, तब भी आपको यहाँ पे आके टेस्ट होगा, और जब तक रिजल्ट नहीं आएगा आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, और जो नहीं है फुली वैक्सीनेटेड उनको तो क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू वेरी मच।